रहमतुल्लाहि बरकातू। आज हम बोम्बिल मच्छी की थाली बना रहे कोकनी तरीके से। ये देखो, ये हमने चावल लिए हैं 1 कप भर के। ये चावल लिए हैं, उसके पास मतलब पाव किलो चावल है तो हम 1 कप दाल लिए मूंग की, क्योंकि चावल में मूंग की दाल अच्छी रहती ना ज्यादा, तो खिचड़ी अच्छी बनती। 2 चम्मच भर के हम असली घी लेंगे और नमक डालेंगे और प्याज डालेंगे, बताएंगे आपको। ये हमने 8 टमाटर को ऐसा बारीक बारीक चॉप करके लिए, पतला पतला। 1 बटाटा है आलू, उसको हमने ऐसे टुकड़ों में काट के पानी में रखे हैं। ये तरकारी बनाएंगे बटाटे टमाटे की, कोकनी लोग ऐसा बनाते। इसमें मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और कोतमीर डालेंगे, तेल डालेंगे। ये तरकारी हो गई। ये बोम्बिल मच्छी है, ये बोम्बिल मच्छी है। इसको धो के हमने इधर रखे हैं नमक के पानी में, इधर रखे सालन बनाने के लिए। ये देखो, ये बोम्बिल मच्छी का मसाला है। ये जीरा है, जीरा पाउडर है, ये आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, आधा टीस्पून धनिया है। ये बघार देने के लिए लहसुन है, और ये करी पत्ता है, और ये देखो ये मेथी दाना है 1 चुटकी भर, और 1 टीस्पून हमने जीरा लिए, उसमें ये लहसुन डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे और बघार देंगे। ये मसाला पीसेंगे, उसमें ये खोपरा लेंगे, ताजा खोपरा। इसको हमने ऐसा काट के रखे हैं। ये नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही टुकड़ा लेंगे। ताजा खोपरा रहता ना तो मच्छी का सालन बहुत टेस्टी लगता है। और ये कैरी डालेंगे। आजकल की कैरी खट्टी नहीं रहती, इसलिए थोड़ी सी हम 1 कैरी, थोड़ी सी उसके साथ इमली लिए, धो के रखी है भिगा के। इसमें ये मच्छी के सालन में ये हमने 3 टमाटर पीस के उसकी प्यूरी बनाई है। नमक सब में स्वाद अनुसार डालेंगे। बोम्बिल को हमने साफ करके काट के हमने कपड़े में कॉटन के बांध के सील के पत्थर के नीचे रखे हैं। पानी पूरा निकलेगा जब लेंगे, जब तक ये हम बोम्बिल आपको बता रहे सालन वाले। ये बोम्बिल फ्राई करने का है, तो ये देखो ये बेसन लगेगा। ये हल्दी 1 टीस्पून है, और 1 बड़ा टेबल स्पून, ये टेबल स्पून भर के मिर्ची पाउडर है, नमक है। इसी में तलेंगे, एकदम कड़क फर्स्ट क्लास बने। देखो अभी खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें घी डाल रहे, देखो। हाँ, घी इसमें 3 चम्मच भर के जाएगा घी। देखो इसमें घी ज्यादा डालेंगे ना तो टेस्टी लगती खिचड़ी। अभी इसमें से थोड़ा सा कांदा डालेंगे, कांदा अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन कांदे से खिचड़ी अच्छी नरम सॉफ्ट बनती है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो, और हमने चावल को देखो, जितने चावल उतना वो देखो, पूरी दाल दिख रही है उसमें अच्छे से। देखो ऐसी खिचड़ी बनाएंगे हम, 2 के लिए। अभी ये देखो प्याज हो गया, अभी पानी डालेंगे 3 कला। देखो खिचड़ी के पानी को उबल आ गया। हम टोप बदली किए, क्योंकि ये 1 कप पाव किलो चावल और 1 कप दाल है, तो पकेगा नहीं उसमें, इसलिए हम तपेला बदली किए, दूसरे इसमें डाले। अभी देखो चावल धो के डाल रहे। मूंग की दाल देखो कितनी अच्छी बराबर दिख रही है। थोड़ी सी मूंग की दाल नहीं लेंगे, हाँ मेरे बहन क्या ये खिचड़ी रोज बनती है। ये देखो अभी खिचड़ी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हाँ, खिचड़ी को पानी डाले, सब डाले। अभी इसको सूखने तक पकाएंगे, फिर दम पे रखा। पानी सूख गया, अभी इसको बारीक गैस पे दम पे रखेंगे। 5 मिनट बारीक गैस पे रखेंगे और फिर बंद कर देंगे। ये देखो हमने 1 चम्मच भर के तेल डाले। अभी ये लहसुन डालेंगे पहले। लहसुन थोड़ा लाल हो गया ना तो मेथी दाना और जीरा डालेंगे। अभी मच्छी पका रहे हैं। लहसुन हो गया, मेथी दाना और जीरा डालेंगे, उसी के साथ करी पत्ता डालेंगे। हमने मसाला पीस के लाए। ये देखो उसके अंदर हमने करी पत्ता भी पीसने लिए। हाँ, आपको बताने भूल गए। अभी मसाले को इसके अंदर भूनेंगे अच्छे से। मसाला भून के हो गया, इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे।
टमाटर प्यूरी आपके पास नहीं है, टमाटर पीस के ले लो, कोई बात नहीं। अभी इसमें नमक डाले हमने, सॉरी नमक नहीं डाले, भूल गए थे। हाँ, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे और फिर कैरी डालेंगे। कैरी इमली हमने धो के भिगा के रखे थे, ये पानी के साथ डालेंगे। कैरी पकने तक पकाएंगे, उसके बाद बोंबिल डालेंगे, क्योंकि बोंबिल एकदम हल्की मच्छी रहती है, जल्दी पक जाती है। ये देखो बोंबिल मच्छी का सालन पक रहा है, कैरी गल गई, कोतमीर डालेंगे, उसके अंदर बोंबिल डालेंगे। पानी नहीं डालेंगे बोंबिल। ये देखो बोंबिल डालेंगे। बोंबिल के अंदर जो पानी नमक का वो नहीं डालेंगे, क्योंकि सालन में अपन नमक डाल चुके हैं। नमक डालने से मच्छी कड़क रहती है, धोने के बाद नमक लगा के रखने का, तो एकदम फर्स्ट क्लास कड़क रहती मच्छी। अभी बारीक गैस पे ढककर रख के बोंबिल पकने तक पकाएंगे। अभी देखो बोंबिल मच्छी का सालन हो गया, अभी इसको बंद कर रहे और खिचड़ी भी बंद कर रहे हैं। खिचड़ी भी हो गई। हम टमाटे की बटाटे की तरकारी बना रहे हैं, इसमें हम भी प्याज डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के तेल में। इसको तरकारी को पूरा होने के बाद नमक सब डालने के बाद बारीक गैस पे रखेंगे ना, तो पानी डालने की जरूरत नहीं, वैसी अच्छी लगती तरकारी। टमाटे के पानी में वो आलू पकता है अच्छे से। मिर्ची अपने हिसाब से डालेंगे। टमाटे की तरकारी में मिर्ची ज्यादा जाती है, लेकिन हमारे घर में मिर्ची कम खाते। अभी करी पत्ता डालेंगे। ये टमाटे की तरकारी कोकनी लोग ऐसी पकाते। थोड़ी हल्दी डालेंगे। हो गया, अभी आलू डालेंगे। आलू कभी भी आलू बैगन पानी में रखने का, काटने छिलने के बाद, नहीं तो काला पड़ जाता है। आलू को प्याज में अच्छे से भुनेंगे। आलू फ्राई हो गया अच्छे से। अब ये टमाटर डाल के पूरा मिक्स करेंगे, कोतमीर डालेंगे और दूसरे गैस पे बारीक अच्छे से आलू गलने तक, पानी सूखने तक पकाएंगे। और बोंबिल फ्राई करने देंगे। ढक्कन रख के पकाएंगे। इसको टमाटे बटाटे की तरकारी बोलते हैं। तरकारी पक गई एकदम फर्स्ट क्लास। 15 मिनट रखे बारीक गैस पे, एकदम बटाटा भी अच्छे से गल गया, तेल में पकी अच्छे से, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी तरकारी पकाएंगे तो टेस्टी लगती है। अभी बोंबिल का पानी निकल गया, और 2-3 घंटा रखते थे ना, तो बोंबिल का पानी एकदम अच्छे से निकलता था और चपटे हो जाते थे बोंबिल। फिर भी पानी निकल गया। अभी हमने नमक डाले, हल्दी मिर्ची पाउडर डाले। देखो ऐसा कोकनी लोग ऐसे फ्राई करते हैं बोंबिल। चावल का आटा भी लेते हैं और बेसन भी लेते हैं। बेसन से भी चुरचुरीत होता है, चावल के आटे से भी होता है। देखो मसाला लगाए, अभी 10 मिनट इसको रखेंगे और फिर बेसन के अंदर डालेंगे और तेल में डाल के फ्राई करेंगे, गरम तेल। देखो 10 मिनट हो गए बोंबिल को। अभी देखो बेसन ऐसा तेल गरम करने रखे, एकदम फर्स्ट क्लास तेल, एकदम गरम गरम करेंगे। अभी ये देखो, ये बेसन में लपटेंगे उसको अच्छे से और तेल में डालेंगे। गरम हो गया, अभी इसको बोंबिल को फ्राई करेंगे एकदम कुरकुरीत होने तक। अभी बोंबिल को पलटी कर रहे हैं। देखो बोंबिल फ्राई हो गया। अभी हम इसको निकाल रहे और डायरेक्ट अभी थाली बता रहे।
देखो हमने कोकनी मच्छी की थाली, बोंबिल मच्छी की थाली बनाई है। ऐसी बना के खाओ। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। अल्लाह हाफिज। और सब पे भेजो, ज्यादा से ज्यादा शेयर।